नमस्कार, गुड इवनिंग। आई थिंक मैं लाइव हूँ उस पेज पर, प्लेयर्स एक्ट के इस पेज पर। अगर आप भी जुड़ गए हैं मेरे साथ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए और पार्टिसिपेट कीजिए आज की इस चर्चा में। हम कोशिश करेंगे आज आप और मैं मिलकर करीब 1 घंटा 4 to 5 हम बात कर पाएँ और इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएँ। सबसे पहले तो मैं आई एम सो थैंकफुल टू प्लेयर्स एक्ट ग्रुप, जो कि बिहार के बेगूसराय से शुरू हुआ है। बिहार, सबको मालूम है बिहार, लेकिन बिहार की जिस इमेज को आज सो कॉल्ड हम सब जानते हैं उससे बहुत अलग है बिहार, क्योंकि इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री, इसका गौरव मैंने पढ़ा है। और मैंने क्यों पढ़ा है? क्योंकि मैं खुद बिहार के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर चुका हूँ HDFC बैंक के लिए। यहाँ मुझे सौभाग्य मिला कि मैं बिहार के पूरे इतिहास को जानता हूँ। ये ग्रुप क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। ख़ासतौर पे मैं बहुत ही धन्यवाद करूँगा गुंजन सिन्हा का और उनके ब्रदर का, उनके भाई का। 2-3 भाई हैं, आपकी पूरी फैमिली मुझे पता लगा है रंग कर्म, आर्ट और थिएटर के लिए समर्पित है। आपकी जो बहन है वो भी विदेश में कथक, भारतीय संस्कृति को लेकर बहुत ही आगे अच्छा काम कर रही है। सो जब गुंजन ने ये बोला कि मुझे अपने काम को, अपनी चीज़ों को शेयर करना है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी बात को कहने का। मैं चाहूँगा कि आपके कमेंट्स यहाँ पर ज़रूर लिखें, क्योंकि जब तक कमेंट्स आने शुरू हो तो शायद मैं समझ पाऊँगा कि कितने लोग मेरे साथ। हाँ, अरे वाह हेमलता जी नमस्कार। आपके साथ टीआई में एक बहुत लंबा समय बिताया है मैंने, तो मेरी आवाज़ आ रही है हेमलता जी? ज़रा सा रिस्पॉन्ड करेंगी तो मुझे लगेगा कि मैं शुरू हो जाऊँ अपनी बात, जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा उन सब का जो भी मेरे साथ आज इस टॉक के अंदर जुड़ रहे हैं, बिकॉज़ आई फील हम रंगकर्मियों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि हम अपनी बात को कह पा रहे, कर पा रहे। और सोनू जी, अरे वाह तेजस्विनी, हेलो तेजस्विनी, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अरे वाह जसलीन बलूजा, हेमलता जी, यस मतलब आवाज़ आ रही है, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ देखता भी चलूँगा ताकि मुझे कमेंट्स पता लगे, और पहले मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। ड्रामा इन एजुकेशन या थिएटर इन एजुकेशन, जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, वो भारत में बहुत पुरानी विधा नहीं है, बहुत ही नई विधा है। और बच्चों के साथ इसको 1989 में हम सभी जानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैरी जॉन के निर्देशन में एक कंपनी गठित हुई थी, और मैं भी उस कंपनी का स्टूडेंट मात्र था, और आज भी मैं अपने आप को उस कंपनी का स्टूडेंट ही मानता हूँ। हालांकि मैंने वहाँ पर करीब 11 साल काम किया है। मैं स्टूडेंट इसलिए मानता हूँ अपने आप को क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट रहने में फ़ायदा है। एक्सपर्ट बनते ही हम बहुत सारी ऐसी बात करने लगते हैं जिसका हमें अता पता भी नहीं होता। मेरे साथ काफ़ी लोग सहमत होंगे, क्योंकि मैं एक लंबी जर्नी थिएटर इन एजुकेशन में बिता चुका हूँ और बिता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने बैरी सर को, विभा जी को, अब्दुल सर को, सुवर्ण रावत जी को, सुभाष उद्गाता जी को, अमरदीप झा जी को, सुनीता ज्वाल जी को, बहुत सारे ऐसे लोगों को, इनफैक्ट जो टीआई की पहली टीम थी। देखिए बहुत लोग मुझे ये बहुत कोसते हैं कि मैं बार बार पास्ट की बात क्यों करता हूँ, मैं अपने अतीत की बात क्यों करता हूँ, मैं उनकी बात क्यों करता हूँ जो आज शायद
आपकी नज़र में आउटडेटेड है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी जड़ हैं, वहाँ से मैंने सीखा है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर आज हमारे नए यूथ या आज पूरे देश में अगर थिएटर इन एजुकेशन को एक पहचान मिली है, अगर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, त्रिपुरा से लेकर राजस्थान के कोने तक, अजीम अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से लेकर क्राई तक, या फिर टीआई विंग तक, या फिर साउथ के किसी भी एक छोर तक अगर कोई थिएटर इन एजुकेशन की बात कर रहा है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं उन लोगों को ज़रूर जाना चाहिए जो इसके जनक है, जो इसके फाउंडर है। और मैं अपनी सारी ज़िंदगी उन फाउंडर्स को रिस्पेक्ट करता रहूँगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की जर्नी मैंने अभी पिछले 5, 8, 10, 12 साल में देखी है कि वो कितनी जल्दी बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं, बिना कुछ जाने वो बहुत अच्छी फीस और बहुत अच्छा कमाना सीख जाते हैं। शायद वो उनकी स्किल होगी, पर उनको अपने पास्ट को, जिन लोगों से उन्होंने सीखा है, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए और उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। हम लोग बच्चों के साथ तरह तरह का काम करते हैं। हम लोग बच्चों के साथ पार्टिसिपेटरी थिएटर करते हैं। हम लोग बच्चों के साथ वर्कशॉप्स करते हैं। ये वर्कशॉप बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, बच्चों को खोलती हैं, बच्चों को एक तरह से इन्वॉल्व करती हैं। और देखिए, यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उस टीआई कंपनी की बात नहीं कर रहा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, क्योंकि मैं ऑफिशियल तौर पे आज उसका मेंबर नहीं हूँ। पिछले 12-14 साल से मैं इंडिपेंडेंट तौर पे अपने आप से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारे सवाल जो हमारे आगे आते हैं वो ये है कि टीआई में लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, इस विधा में लोगों को बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत लोगों को इसमें मीनिंग्स लग रहे हैं। बहुत से स्कूल के मालिक इसको अपने स्कूल के लिए बहुत ही ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। ये सब ठीक है, पर पॉलिसी कोई नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकार की दृष्टि में, देश की दृष्टि में बच्चे प्रायोरिटी पे नहीं है। बच्चे, जबकि जो देश का आई थिंक पॉपुलेशन के हिसाब से 40% पॉपुलेशन है जिनकी, उनका भारतीय संसद में बहुत ही रेयरली जिक्र होता है। शायद आज़ादी के बाद 1950 में पहला बाल आयोग गठन हुआ था और तब से कुछ बच्चों के बारे में पंचवर्षीय योजनाओं में उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य, उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू किया गया। तो बच्चों को लेकर बहुत कोई ठोस पॉलिसीज़, बच्चों के व्यवहार या बच्चों के जीवन कौशल को लेकर, या बच्चों के ऊपर आने वाले स्ट्रेस को लेकर कोई बहुत बड़ा काम सरकार की दृष्टि में आयोग ज़रूर बने होंगे, बिल्डिंग्स ज़रूर बनी होगी, पर कितने सारे फैसिलिटेटर या कितने सारे लोग इन कामों को कर रहे हैं, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। या तो मैं मानता हूँ कि मैं अनभिज्ञ हूँ इस बारे में, या मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी दृष्टि में जहाँ जहाँ पर मैं गया हूँ काम करने, जब अक्सर आज तक भी पिछले 30 साल में जब भी हम कहीं पर जाते हैं और वो कोई नया एरिया होता है, नया राज्य होता है, नया गांव होता है, नया स्कूल होता है, तो लोग हमें बोलते हैं कि ये सब तो हमारी आगे पहली बार हो रहा है। यानी कि फर्स्ट टाइम उनके आगे इस तरह का एक प्रोसेस होता है जहाँ पर उनको खुलापन, खिलने का एक मौका मिलता है, जहाँ पर उनको अपनी बात कहने का एक मौका मिलता है। ये सब हमारे काम का प्रोसेस है जिस पर मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। पर मेरे लिए सबसे पहले पायदान पर आते हैं बच्चे। हमारे देश में बच्चों की क्या स्थिति है? 2 तरह के बच्चे हैं हमारे सामने, एक संपन्न बच्चे और एक वो बच्चे जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं।
दोनों ही बच्चे स्ट्रेस में हैं, दोनों ही बच्चों का जीवन मुश्किल में है और दोनों ही बच्चे चुनौतियों से भरे हैं। एक के पास होमवर्क का ढेर है और एक के पास खाने के लिए शायद पूरी रोटी भी नहीं। ये मैं दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इन दोनों तरह के बच्चों के लिए मैंने अलग अलग तरह का काम किया है। काफ़ी सारे लोग मुझे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। आप कमेंट्स लिखते जाएंगे तो मैं ज़रूर आखिरी में आपके सवालों का भी ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा, पर थोड़ा समय मैं अपनी बात को रखने का। सो थिएटर इन एजुकेशन की शुरुआत भले ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई, टीआई कंपनी में हुई। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस कंपनी का स्टूडेंट रहा। आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, हालांकि मैंने वहाँ पे काम किया है 11 साल और मैंने उन दिग्गजों के साथ काम किया है जिनको मैं अपनी लाइफ की किताब मानता हूँ और वो सभी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहेंगे। बहुत सारे लोग इस दौर में हमारे साथ काम में शामिल हुए। हेमलता ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, हेमलता भी हमारे साथ टीआई में थी। मैं कह सकता हूँ कि भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग हमारे साथ टीआई में रहे हैं। कुछ लोग इंदौर से रहे हैं, कुछ लोग बिहार से रहे हैं, कुछ लोग बंगाल से रहे हैं, कुछ लोग नदिया से रहे हैं, कुछ लोग यमुनानगर पंजाब से रहे हैं, कुछ लोग जम्मू से रहे हैं और शायद अब तक भी काफ़ी तरह के काफ़ी स्टेट के लोग, साउथ के लोग। तो क्योंकि वो एक नेशनल लेवल की कंपनी है तो नेचुरली वहाँ पे देश के सभी क्षेत्रों से लोग मिलजुल कर काम करते हैं और उनका काम होता है परफॉर्मेंस करना, स्कूलों में जाना, पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम को डेवलप करना। जब मैं टीआई कंपनी से बाहर आया तो मेरे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको मैंने स्वीकारा और अपने आप को तैयार किया कि मैं कैसे खुद से काम करूं। तो शुरू में मैंने श्री राम स्कूल, जो कि एक बहुत ही सभ्य स्कूल आप कह सकते हैं, स्कूल तो सभी सभ्य होते हैं और सभी स्कूल असभ्य भी होते हैं, इस कहने में मुझे अचरज नहीं है क्योंकि कहीं सभ्य और असभ्य के बीच में हमारे बच्चे जीना सीखते हैं। वो सब सीखते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और वो सब भी सीखते हैं जो उन्हें करना चाहिए स्कूल में। और तो स्कूलों के साथ मैंने काम किया। सबसे पहले दिल्ली में श्री राम स्कूल के साथ काम किया, कथा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और फिर मैं एनटीपीसी के लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखा था खुलजा सिमसिम, किस्सा खुलजा सिमसिम, और इसमें हमने एक पूरी कॉरपोरेट कंपनी के एनटीपीसी के मैनेजर्स को मंच पर लाकर एक्ट करवाया। तो मुझे लगता है विश्व की सबसे बड़ी छठी बड़ी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जिसके लिए मैंने एक बहुत भव्य बड़ा शो श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम में किया और करीब 350 लोगों ने उस प्ले में पार्टिसिपेट किया। उस समय के ऊर्जा मंत्री और एनटीपीसी के चेयरमैन और सभी लोगों ने उस प्ले की बहुत तारीफ़ करी और वो प्ले मेरे लिए अपने आप में पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जो मैंने टीआई से बाहर निकल के किया था। लेकिन मेरा मन था बच्चों के साथ काम करने का और मैं बच्चों के साथ ही लगातार काम करना चाह रहा था। तो मैंने अपने आप को क्राई को इंट्रोड्यूस किया, क्राई से सीखा और फिर चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम किया। पूरे देश में मैंने तरह तरह के चिल्ड्रंस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया और इन ग्रुप्स के थ्रू हमने बच्चों को आत्मविश्वास या कि कहेंगे कि धैर्य या लीडरशिप या अपनी बात कहना, समूह में काम करना, टीम बिल्डिंग में काम करना। टीम समूह होता क्या है, हमारे भी कुछ राइट्स होते हैं, हमारे भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, हम भी ड्रॉ करके अपनी बात कह सकते हैं, हम भी कोलाज बना के अपनी बात कह सकते हैं, हम भी बड़ा सा चित्र बना के अपने पूरे गांव को डिपिक्ट कर सकते हैं। इस तरह की हज़ारों एक्टिविटीज़ हम करते गए, एक्सप्लोर करते गए। हमने अपने इस काम में माता पिताओं को जोड़ लिया और माता पिताओं को जोड़ने से इस काम को शक्ति मिल गई क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा काम केवल बच्चे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, माता पिता तक जाना चाहिए।
तो हमने बहुत सारे पेरेंट सेशंस डिज़ाइन किए। ख़ास तौर पे आप सोचिए ना, आदिवासी बच्चों के साथ जब आप वर्कशॉप कर रहे हैं तो उनके साथ काम करना में कितना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है ये जितने भी हम डॉक्टरेट करते हैं, टीआई में डिग्रियां लेते हैं, या हम जो यूएस या वगैरह फला फला यूनिवर्सिटी से पढ़ कर लिख कर, मुझे पढ़े लिखों से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये सारे काम धरे रह जाते हैं जब आप एक आदिवासी गांव में, जहाँ पे लाइट्स नहीं है, लालटेन है आज भी, जहाँ पर आपको रेत में वर्कशॉप करनी है, और जहाँ पर आपके सामने वो बच्चे बैठे हैं जिनको आपकी भाषा का भी शायद उतना लेना देना नहीं है। वो होती है चुनौतियाँ, और वो चुनौतियों को मैंने बयावर में, मध्य प्रदेश से आगे साकड़ एक गांव है जहाँ पर हमारे मित्र काम कर रहे हैं, आधारशिला एक बहुत ही प्यारी सी बच्चों की ग्रुप है, अमित और जयश्री मेरे मित्र हैं, वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ साकड़ के गांव में जहाँ रात होती है तो लाखों तारे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे जब आप महीना 10 दिन रुक कर काम करते हैं, उन बच्चों के साथ जीवन को शेयर करते हैं, तो आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा आई थिंक मैं खुद उनसे सीखता हूँ। ठीक इसी तरह जब मैं गुजरात के आदिवासी इलाकों में, जैसे कि धर्मपुरा हुआ, जो कि सिलवासा के आगे एक गांव है, हम उसको बोलते हैं एकलव्य स्कूल है वहाँ पर, एक गांव है वहाँ पर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ पर जब आप आदिवासी बच्चों के साथ प्ले बनाते हैं तो आपको समझ में आता है कि सीमित संसाधन में आपको कैसे काम करना है। या फिर कश्मीर के बीहड़ गांव में एकदम इंटीरियर, आप कश्मीर घूमने फिरने टूरिस्ट बन के आप जाते हैं। हाँ, मुझे वो गांव का नाम याद आ गया, कपराड़ा उस गांव का नाम है, जहाँ मध्य गुजरात के गांव में मैंने काम किया है। और इसके अलावा सूरत से आगे एक बहुत ही प्यारा गांव है, वहाँ भी मैंने काम किया। मैं कश्मीर की बात कर रहा था। कश्मीर में जब आप बहुत भीड़ अंदर जाकर आप काम करते हैं, वहाँ के यूथ के साथ आप कनेक्ट होते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ आप कनेक्ट होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वास्तव में चैलेंजेस क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, और आपको समझ में आता है कि आपका ये टूल कितना छोटा सा है, और इस टूल के अंदर बहुत कुछ नहीं है। आपके पास अगर एक थोड़ा सा एक 20-50 एक्टिविटीज़ का बैंक है, तो वो अपने आप 500 और 1000 एक्टिविटीज़ का बैंक बन सकता है, बशर्त कि आप एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं, बशर्त कि आप अपने टूल को प्रयोग करना जानते हैं। तो मैंने अपने टूल को प्रयोग किया कश्मीर के बच्चों के साथ, आदिवासी बच्चों के साथ, दिल्ली के स्लम्स के बच्चों के साथ। जब हम दिल्ली के स्लम्स के बच्चे बोलते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं खुद दिल्ली का हूँ, और जब मैं दिल्ली में रहता था तो मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं उतने गहरे, उतने तंग स्लम्स में जाकर बच्चों की ज़िंदगी को देख पाऊँ। मुझे लगता है मीडिया आपको केवल धारावाही दिखाता है, पर हमारे यहाँ तो 85 धारावाही हैं जहाँ पर बच्चे इतनी बुरी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और अगर कोई संस्था वहाँ काम कर रही है, कोई युवा वहाँ काम कर रहा है, कोई महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं, और अगर मेरे जैसा एक रंगकर्मी जाकर, जिसके पास एक टीआई का टूल है, उनके साथ जुड़ जाता है, उन बच्चों को हंसी करा देता है, उन बच्चों को पार्टिसिपेशन करा देता है, उनके कंसंट्रेशन में एक ठहराव ला देता है, उनको अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने होने के बारे में एहसास दिला देता है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा काम। नाटक वाटक करना तो और बात का काम। मैं कभी भी बच्चों के साथ जाकर पहले नाटक की शुरुआत नहीं करता, और ना हमने इसे कभी सीखा है।
क्योंकि हम तो इम्प्रोवाइजेशनल प्लेस करते हैं, हम रिटन प्लेस को बहुत फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि रिटन प्लेस की एक स्टेज होती है मुझे लगता है, और वो स्टेज बहुत बाद में आती है। मुझे लगता है कि रिटन प्लेस की स्टेज तब आती है जब वो बच्चा 3 4 5 साल आपके साथ लग कर काम कर रहा हो, तब जाके उसको आप एक टेक्स्ट, एक लिखा हुआ काम दे सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे अच्छे से याद है, बैरी जॉन ये कहते थे, और हमारे बहुत से टीचर्स भी ये कहते रहे हैं कि वी आर नॉट मेड फॉर मेकिंग एक्टर्स टू द चिल्ड्रन। आई मीन, हम बच्चों को एक्टर्स बनाने के लिए नहीं काम कर रहे। वी आर देयर टू गिव देम एन इन्वायरमेंट सो दे कैन क्रिएट देयर ओन creativity, their own participation, their own way of thinking, and they can describe their whole self. And I feel ड्रामा अपने आप में एक सशक्त ताकत रखता है, जिसके अंदर इतनी सारी विधाएं ऑलरेडी शामिल हैं। देखिए, ड्रामा में डिज़ाइन है, ड्रामा में स्क्रिप्ट है, ड्रामा में लिटरेचर है, ड्रामा में डिज़ाइन है, ड्रामा में टीम वर्क है, ड्रामा में इमोशंस है, ड्रामा में कोऑर्डिनेशंस है, ड्रामा में आपको अपने आप को अभिव्यक्त करना है, ड्रामा में आपको दूसरे के सेल्फ को अडॉप्ट करना है, और भी बहुत कुछ। इनफैक्ट आई फील ड्रामा अपने आप में लाइफ, और आई फील बच्चे तो लाइफ से भरे होते हैं। तो जब बच्चे लाइफ से भरे होते हैं तो हम उनकी लाइफ को क्यों छीनें? अपने आप को इतना बड़ा रंगकर्मी, अपने आप को इतना बड़ा फैसिलिटेटर बनकर उनके ऊपर छा जाएं, उनको पकड़ लें, उनसे आवाज़ें निकलवाएं, उनसे ऐसा करवाएं, वो करवाएं, ये ठीक है, ये गलत है, ये सब करना शुरू करें, तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट द राइट वे। और ये तरीका सौभाग्य से कम मैंने तो नहीं सीखा। हाँ, मैं जानता हूँ आज हमारी ही फील्ड में बहुत से ऐसे लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं जिन्हें मैं मानता हूँ, और इस पर मुझे बहुत गुस्सा भी है, जिन्हें बच्चों के लिए काम नहीं करना चाहिए, और उन्हें बच्चों के साथ सच में काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर चिल्ड्रन। वाई? बिकॉज आई फील कि जब कभी एक डॉक्टर गलत सुई एक पेशेंट को लगा देता है तो वो पकड़ा जाता है, पर हम जैसा फैसिलिटेटर जो नौसिखिया है, जो कुछ भी कर रहा है बच्चों के साथ, जो उठ के आ गया है और बोल रहा है बेटा ये वाला झूम के दिखाओ और ज़रा ऐसा घूम कर दिखाओ, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, और बच्चों के साथ काम करने वाले और भी संवेदनशील होने चाहिए। इनफैक्ट उनको ज़्यादा अनुशासित, ज़्यादा लिखा पढ़ने वाले, लिखना पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो पोथी पत्रे पढ़ते हों, बल्कि उनको पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। मैंने इसे पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए मीन्स, यू नो दैट आज हम सब कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं? हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर सबके कलर्स डिवाइड कर दिए गए, जहाँ पर बताया गया कि अगर ये कलर है तो ये है, वो कलर है तो ये है तो ऐसा होगा, वो है तो ऐसा होगा, एक स्टीरियोटाइप इमेज बना दी। मुझे लगता है हमारे काम इस तरह की स्टीरियो इमेज को ब्रेक करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आप अगर सच्चे रंगकर्मी हैं, अगर आप सचमुच में बच्चों के साथ काम करने वाले अच्छे फैसिलिटेटर हैं, तो आप एक बहुत बेहतर इंसान ज़रूर हैं। और एक बहुत बेहतर इंसान ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो बस एक फैसिलिटेटर होता है। और आर्ट का और आर्टिस्ट का कोई एक धर्म नहीं होता, मुझे लगता है वो सबका होता है और सब उसके होते हैं। और मेरी ख्याल हमारी वर्कशॉप में हमारे तरह के काम के प्रोसेस में हम लोगों को एक प्रोस्पेक्टिव बिल्डिंग करने में मदद करते हैं। वो अपने तंग नज़रिए को खोल पाते हैं और नए दृष्टिकोण से अपने आप को देख पाते हैं, और अपने समाज को देख पाते हैं, अपने दोस्तों को देख पाते हैं। वो सिंपैथी और एम्पैथी का मतलब समझ पाते हैं,
वो कनेक्शन का मतलब समझ पाते हैं। इवन उनको इस बात पर खुशी होती है कि उनको किसी ने सुना। एंड पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आप मेरी इस टॉक के साथ लाइव हुए हैं, आप अपने सवाल ज़रूर भेज सकते हैं, या मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हम बच्चों को कंप्लीट सुनते ही नहीं, और अगर हम बच्चों को कंप्लीट सुनते ही नहीं हैं और उनके सुनने से पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या बोलने वाला है या वाली है, तो ये एक तरह का आपका एक ड्यूअल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जहाँ पर बच्चे ने भी मान लिया है कि मेरे माँ और पिता का ये एक तरीका है, ये करेक्टर है जो बदलेगा नहीं, जो चेंज नहीं होगा। और बच्चों ने, पेरेंट्स ने भी मान लिया है कि ये ऐसा ही है, ये तो बोलेगा ही नहीं, या ये तो बस बोलता ही है, या ये तो बैठ ही नहीं सकता, या ये तो कुछ करता ही नहीं है, या सो कॉल्ड बहुत सारी राय जो उनको समाज, सोसाइटी, या फिर बहुत सारे सो कॉल्ड वेल विशर्स उनके बच्चों के बारे में दे देते हैं। Kanupriya Shankar Pandit, thank you so much. I think you are also one of the panelists in this talk. Welcome. Payal Jaswal, Jasleen Baluja, very good. आप लिखते भी रहिएगा, मैं ज़रूर से आपके बातों का जवाब भी दूंगा। अभी मुझे बात करते हुए 27 मिनट 5 सेकंड हुए हैं और मेरे पास अभी काफ़ी अच्छा वक्त है। मैं बात कर रहा था बच्चों की, पेरेंट्स की बात कर रहा था। हम लोग पेरेंट सेशंस करते हैं और देश के अलग अलग भागों में जब हमने इस प्रोसेस को शेयर किया तो हमने बच्चों के ग्रुप्स डेवलप किए। आप यकीन मानिएगा, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, एमपी, उत्तराखंड, फरीदाबाद, हरियाणा में हमने बच्चों के जब ग्रुप्स डेवलप किए तो फैसिलिटेटर्स बिल्डिंग के भी काम किए। ये वही बात है जो मैं कह रहा था कि बच्चों को किस तरह के बच्चों के साथ किस तरह के लोगों को काम करना चाहिए। तो उनके साथ फैसिलिटेटर्स को काम करना चाहिए जिनकी सोच समझ खुली हो और वो बहुत क्रिएटिव हो, वो थकते ना हो, वो बैठते ना हो, वो उठकर उनके साथ इन्वॉल्व होते हों, वो स्वयं को डायरेक्टर ही ना समझ के बैठते हों, और वो बच्चों के साथ बच्चों के तरीके से, बच्चों के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक उनको मैं बेहतर फैसिलिटेटर्स बोल पाऊँगा। और जिनमें ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, गाना, म्यूज़िक, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीच और गाने की, डांस करने की, ये सब एक्टिविटीज़ उनको आती हैं। हमारे देश में थिएटर इन एजुकेशन पर कोई बहुत प्लान कोई ट्रेनिंग नहीं है। उसका होना या ना होने से बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम किसी वेस्ट की ट्रेनिंग्स को फॉलो करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये होड़ है कि वो अमेरिका या यूके में जाके ट्रेन होके आ जाएं तो शायद वो एक बेहतर थिएटर एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत की परिस्थितियाँ, भारत के बच्चे, भारत का एनवायरनमेंट, भारत के लोग और भारत का कल्चर बहुत डिफरेंट है। हाँ, हम उनसे सीख ज़रूर सकते हैं, हम उनसे अडॉप्ट ज़रूर कर सकते हैं, पर जिस चीज़ को हमने अडॉप्ट किया उसको अपने कल्चर में हमको ढालना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमको अपनी वेशभूषा और अपनी भाषा, संस्कार के हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा। तब हम मानेंगे कि विदेशी ट्रेनिंगों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है। देखिए, क्योंकि टीआई खुद ही अपने आप में वेस्ट का आइडिया है, तो मैं कोई वेस्ट के ख़िलाफ़ हूँ या मैं ईस्ट के ख़िलाफ़ हूँ या नॉर्थ के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा अभिषेक देव नारायण बोल रहे हैं कि जी हाँ, स्टीरियोटाइपिंग इज़ ए वेरी बिग कंसर्न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्टीरियोटाइपिंग ना सिर्फ स्कूल में है
क्योंकि मैं स्कूलों के साथ बहुत भीतर से काम करता हूँ और मुझे पता है वहाँ पे किस तरह के बच्चों को ज़्यादा मौका मिलता है और किस तरह के बच्चों को काम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। पेरेंट्स को तो खबर भी नहीं है कि उनके बच्चा क्या क्या सहकर 8 घंटे के स्कूल के बाद घर लौटता है, क्या क्या यातना सहकर। वो यातना केवल थप्पड़ मारना या पिटाई नहीं होती। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं बहुत भीतर से स्कूल के साथ काम कर चुका हूँ और करता रहता हूँ। बहुत कम टीचर्स स्कूल में मुझे ऐसे मिलते हैं जो बहुत बहुत दिल से बच्चों के साथ उनके इमोशंस के साथ उनके साथ जुड़ पाते हैं, क्योंकि दे ऑलरेडी ट्रेन इन दैट वे, जहाँ पर उनको एक मास की तरह पढ़ाना है। हालांकि इस लॉकडाउन ने ये सिस्टम को भी ब्रेक किया। इस पेंडेमिक टाइम ने शायद टीचर्स को भी बहुत क्रिएटिव होने की कोशिश करी है। उनको जूम पर और उनको एक प्रेजेंटेशन पर उनको इस टेक्नोलॉजी की मदद से समझ में आ रहा होगा कि कनेक्शन बनाना वास्तव में कितना इम्पॉर्टेंट काम है। सो मोस्टली इन स्कूल कनेक्शन इज़ मिसिंग विद द चिल्ड्रन। बहुत रेयर टीचर्स हैं जो इस कनेक्शन को बना लेते हैं, और जब ये एक बार कनेक्शन बनता है तो मुझे लगता है एक रियल टीचर का कनेक्शन ज़िंदगी भर काम करता है, ज़िंदगी भर चलता है। इसी कनेक्शन को शायद हमारे टीचर्स ने हमारे साथ बनाया था, जो अब तक हमारे साथ चल रहा है, काम कर रहा है। आगे मैं बात करूँगा कि मैंने पूरे स्कूल को लेकर प्लेस बनाए, जिनमें से कुछ प्लेस का नाम है बैरकपुर से लाल किला, कलर माई विंग्स, कृष्णा। कृष्णा हमने किया जो श्री कृष्णा की पूरे जीवन को मंच पर जिंदा करता है। हमने एक प्ले किया भारत की शान गुजरात से, जिसमें गुजरात की हिस्ट्री को हमने मंच पर जिंदा किया। हमने बिहार की एक गौरव गाथा के ऊपर काम किया, जिसमें एक बहुत बड़े समूह ने काम किया। हमने खुल जा सिम सिम पर काम किया, इलाहाबाद में अभी किया, और इससे पहले यही प्ले हमने अहमदाबाद में किया, और एनटीपीसी के साथ भी हमने इस प्ले को किया था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पूरे स्कूल के साथ काम करने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि उससे उस स्कूल के मालिक, उस स्कूल के ट्रस्टी, उस स्कूल के मैनेजर्स, उस स्कूल के पेरेंट और टीचर सभी जुड़ पाते हैं और सभी मिलजुल कर काम कर पाते हैं। इस तरह के काम का एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के लिए हम एक बहुत बड़ा सा कंट्रोल रूम बनाते हैं। हम पूरे स्कूल के साथ एक प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, और आपको जान की खुशी होगी कि अदानी स्कूल का जो फाउंडेशन प्ले है, जो पहला प्ले था जब अदानी स्कूल शुरू हुआ था, झांसी की रानी, उसको मैंने ही डायरेक्ट किया था। और उस समय के हमारे जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने उसको बहुत ही देखा था, सराहाया था। और मुझे लगता है कि इस तरह के शोज़ जो मैं स्कूल के साथ काम करता हूँ, ये भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में रंग कर्म होने से स्कूल का वातावरण बदलता है, रिलेशनशिप बदलती हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में ये बहुत काम आता है। टीचर्स के लिए हमारे पास हमारे टूल बॉक्स में बहुत मज़ेदार सी वर्कशॉप्स हैं। देखिए, मैं टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीचर्स ही नेगेटिव होते हैं। आफ्टर ऑल टीचर्स भी तो इंसान हैं, उन्होंने भी तो बीएड किया है, उन्होंने भी इसी सिस्टम से निकलकर इसी सिस्टम का पार्ट है। सो उनको बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे प्रोसेसेस हम अपनी वर्कशॉप में शेयर कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ कि टीचर वर्कशॉप से सबसे ज़्यादा किसी भी स्कूल को हमसे फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे प्रोसेस में हम हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी तरह के टीचर्स को मिलाकर वर्कशॉप्स करते हैं, और हम देखते हैं कि उनके लेसन्स को कैसे और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव और पार्टिसिपेटरी बनाया जाए। इनफैक्ट कुछ स्कूलों में हमने टीआई लैब की भी शुरुआत की। इस टीआई लैब में हम एक लेसन लेते थे
2 एक्टर टीचर्स होते थे और उस लेसन को हम पूरे स्कूल पूरे उस लैब में डिस्प्ले करते थे थ्रू प्रॉप्स, थ्रू इमेजेस, थ्रू कॉस्ट्यूम, और फिर पूरे लेसन में ये क्लास आकर पार्टिसिपेट करती थी। और अरे विभा जी नमस्कार, आप भी यहाँ पर हैं, मनोज नायर यहाँ पर हैं। थैंक यू विभा जी आपको ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ। एक बहुत अच्छा मौका हमें गुंजन ने दे दिया है मिलने का, एक मंच दिया है। मैं फिर से अपनी बात कहते कहते प्लेयर्स एक्ट ग्रुप को थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने हमें ढूंढा और हम सबको मिला दिया, अपनी बात कहने का एक मौका दिया। इनफैक्ट आई फील दिस इज़ द राइट वे टू स्पीक आउट इन दिस पेंडेमिक टाइम। वाई? बिकॉज हम जो अब आज बैठे हैं कम से कम बात तो कर सकते हैं और हम अपने अनुभव तो शेयर कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द TI प्रोग्राम। सो हमने स्कूलों में TI लैब्स बना के TI प्रोग्राम्स को सेटअप किया, और TI लैब एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है जिसको बहुत से स्कूल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हर स्कूल को ये सोचना पड़ेगा कि उनके स्कूल में TI का एक स्पेस हो। वेलकम अनीश, हेलो पीटर भैया, नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। आई थिंक you are looking me after so long time, not I, because I follow you on Facebook and all. In fact you forget me. Okay, अभी ये नाराज़गी का टाइम नहीं है, बट बहुत सालों सालों के बाद अगर कोई ऐसा बोले कि सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो लगता है कि हम इसी दुनिया में, आफ्टर ऑल वी ऑल आर इन वन वर्ल्ड। और इस पेंडेमिक और इस कोविड-19 ने बता दिया कि आप एक छोटी सी दुनिया है, और ये 2 ग्राम का जो कोरोना है, इसने पूरी दुनिया में कितना वेट ले रखा है, कितना उथल पुथल मचा रखा है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द TI लैब. So TI lab is a very important and initial idea for setting up a TI room in schools. In fact, few like-minded schools are now using TI as a tool. मेरा जो काम इससे भी इम्पॉर्टेंट रहा है वो ये है कि मैंने कुछ NCERT की किताबों के लेसन्स को लेके टीचर इन रोल्स को प्लान किया है, जिनको लेकर मैं स्टोरी टेलिंग सेशंस करता हूँ। और ये स्टोरी टेलिंग सेशंस पार्टिसिपेटरी होते हैं, जिनमें हम कुछ पपेट्स वगैरह को लेकर काम करते हैं। जैसे कि शायद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है बागू। जी हाँ, ये बागू कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, ये मेरे साथ ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूम चुका है। जी हाँ, क्यों ये पूरी दुनिया घूम चुका है? क्योंकि इसने मेरे साथ कितने ही गाँव में, कितने शहरों में, कितने स्टेट में जाकर अपनी कहानी को सुनाया। और ये NCERT की एक किताब का एक छोटा सा लेसन है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि अब तक मेरे पास करीब 10,000 बच्चों के चित्र हैं, लेटर्स हैं, जिसमें उन्होंने बागू का फ़ोटो बनाया, और ये 10,000 में से एक फ़ोटो भी आपस में मैच नहीं करता। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आई फील कि ये मैच ना करना हमें कुछ बताता है। फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है जंगल हम सबको बहुत खूबसूरत लगता है, जंगल हम सबको बहुत प्यारा लगता है। पर क्या जंगल में नीम के पेड़ सब एक साथ होते हैं? पिलखन के पेड़ क्या सब एक साथ होते हैं? बरगद के पेड़ क्या एक साथ होते हैं? क्या झाड़ियाँ एक कॉर्नर पर होती हैं? अगर हम जंगल को ऑर्गेनाइज कर दें तो वो जंगल नहीं रहेगा। इट मीन्स कि ये जो बच्चों की पूरी भीड़ है, ये जो बच्चों के मन हैं, ये बच्चों के जो सोचने के पैटर्न हैं, ये जो बच्चों के सोचने के जो लेयर्स हैं, इनके अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने एक तरीके हैं, और इनके एक्सप्रेशन भी अलग अलग। ये 10,000 बाघों के चित्र
मुझे आ, ये सरप्राइज़ करते हैं कि हर बच्चे ने अपना बागु अपने तरीके से बनाया है, और मैं बहुत ही जल्दी इसको एक किताब के फॉर्म पर लाने वाला हूँ। और अभी तक ये शोज़ चल रहे हैं, और आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास अब तक 10,000 बागूस के फ़ोटोज़ का कलेक्शंस है। इसके अलावा जो मैंने क्राई के साथ काम किया है, आई शेयर विद यू, बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल्स किए हैं। जब मैं टीआई में था तो मेरे को एक्टर्स में मेरे टीचर्स होते थे। इनफैक्ट विभा जी के साथ मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं, अब्दुल जी के साथ मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं, स्वर्ण रावत जी के साथ बहुत सारे प्ले किए हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेस भी किए हैं जो ये लोग करते थे पहले और बाद में हम उसको रिपीट करते थे। आ, 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 तो एक गोल्डन टाइम था टीआई, आज भी है इनफैक्ट, बट बहुत कुछ बदल गया। हम शायद टीआई को बहुत सारे लोग टीआई को अब टीआई से और आगे ले गए हैं। मैं बहुत ही प्राउड के साथ अभिषेक गोस्वामी, विभा जी, या स्वर्ण रावत जी, या फिर सुभाष रावत जी, अभिषेक और सुभाष जी मिलकर जो सरकारी स्कूल के टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, वो सच में सलाम के लायक है एकदम। ये सब लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुअज़्ज़म हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत ही प्यारा सा काम कर रहे हैं। दीप हमारे एक दोस्त हैं, इनफैक्ट जो शायद बहुत तरह के वर्कशॉप्स करते हैं, कॉरपोरेट के साथ भी काम करते हैं। इनफैक्ट हम सब थिएटर वाले ऐसे मिलते जुलते बहुत कम हैं, लेकिन हम सब ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, कौन किस एरिया में आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं दिल्ली से गुजरात आकर शिफ्ट हो गया हूँ, पिछले 13-14 साल से मैं गुजरात में हूँ और यहीं पर मैं काम कर रहा हूँ। यहीं से मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक क्वेश्चन शायद आया है, क्वेश्चन यू हैव वर्क इन डिफरेंट प्लेस, हाउ यू एड्रेस इन डाइवर्सिटी, हाउ चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू यू। वेरी नाइस क्वेश्चन। अभिषेक जी ने एक बहुत प्यारा सा सवाल किया है। मैं कुछ सवाल लेना भी शुरू करता हूँ ताकि मेरी बात भी होती रहे और ये सवालों का भी मैं जवाब दे पाऊँ। डाइवर्सिटी, इनफैक्ट इस डाइवर्सिटी को शहर के लोग ज़्यादा महसूस करते हैं, इनफैक्ट और गांव के लोग भी महसूस करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के साथ मैंने काम किया है उनमें से बहुत सारे वंचित वर्ग के बच्चे भी होते हैं। और जब मैं वंचित वर्ग की बात करता हूँ तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मैं मध्य प्रदेश के एक ऐसी जनजाति के साथ काम करता रहा हूँ जिनके मदर्स रेड लाइट एरियाज़ में काम करती हैं। वो पेशेवर अपने शरीर को बेचती हैं, और आप सोचिए कि उनके बच्चों का पिता नहीं होता। और मैंने सुना है कि वो पूरा एक गांव है, पूरा एक शहर है जहाँ पर इस तरह का काम होता है, और एक समाज सेवी संस्था वहाँ उन बच्चों के साथ काम करती है। आप सोचिए कि उनके लिए जो बच्चे 14 और 16 साल के हैं और वो अपने माँ और बहन के पास आने वाले ग्राहक के लिए बाइक्स अरेंज करवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आने वाले जो ग्राहक हैं वो सो कॉल्ड कॉरपोरेट में यूथ हैं जो काम करते हैं, वो हैं। और उन बच्चों की मनोदिशा कैसी होगी, उनके लिए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा। सो उन बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ना, उन बच्चों को मोटिवेट करके उनके खुद के सेल्फ से मिलवाना, आई थिंक लापोला जो हमारा काम का एक प्रोसेस है, उसने ये कंट्रीब्यूट किया इस काम को। इनफैक्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे दोस्तों ने टीआई को अब टीआई से भी बड़ा कर दिया है, और अब इसको एक नए दृष्टिकोण में इसका मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में लोग काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग तो सरकार के संपन्न स्थितियों में काम कर रहे हैं,
मैं उनकी बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जिनको इस पेंडेमिक टाइम में सैलरी मिल रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसको मालूम है कि दिसंबर तक उसके बाद 1 रुपये नहीं आने वाला है, जिसको मालूम है कि कोई दुनिया का व्यक्ति आके उसकी मदद करने वाला नहीं है, कोई ग्रांट उसको देने वाला नहीं है। और मेरी तरह मेरे सभी मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं। सो हम लोगों ने इस टीआई के काम को और आगे ले जाकर रख दिया है। मैं सुभाष रावत की बात कर रहा हूँ, मौसम की बात कर रहा हूँ, मैं दीप रावत की बात कर रहा हूँ, मैं स्वर्ण रावत की बात कर रहा हूँ, सोमाली बिष्ट की बात कर रहा हूँ, मैं विभाजी की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भी बॉम्बे में थिएटर कर रही हैं। मैं गुंजन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आज ये मौका दिया है हम सबको इस तरह की एक मुलाकात का, इस चैटिंग का। तो ये टीआई से को हम आगे ले जाना नहीं है तो क्या है, लोगों तक और जनसंपर्क करा देना नहीं है तो क्या है। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा था जो भोपाल में मिले, और आपको जान के खुशी होगी उनमें से बहुत सी बच्चियों ने उस तरह के काम से अपने आप को निकाल लिया है, स्कूल से जोड़ लिया है। हमारी वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है संवेदना। संवेदना में श्री धीरेन्द्र मिश्रा जी हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, और उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, और उनमें से कुछ बच्चियां तो आईएएस की तैयारी कर रही हैं। आई मीन आई फील सो प्राउड कि ये बच्चे जो वर्कशॉप से निकलकर आज आईएएस को अपना टारगेट मान रहे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो वो आदिवासी गांव के बच्चे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने किशनगढ़ गांव जो राजस्थान का है, जहाँ पर बंकर रॉय का काम चलता है तिलोनिया में, वहाँ पर बहुत सारा काम किया है। और वहाँ पर रामचंद्र जी हैं जिनके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ, और उन बच्चों के साथ काम किया जो राजस्थान के बहुत कोने कोने से आए थे। इनफैक्ट मूसहर बच्चे जो यूपी में हैं, बिहार में हैं, मूसहर बच्चे कौन, वो बच्चे जिनके बाप दादा चाचा खेतों में रहते थे और खेतों में पलने वाले चूहों को खाते थे, उनकी जाति का नाम ही मूसहर है। तो मूसहर बच्चे, बेड़िया बच्चे, जो एमपी के बच्चे वो बेड़िया बच्चे, और मूसहर बच्चे, इस तरह के बच्चों के साथ मैंने काम किया। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि रंगमंच और से ज़्यादातर लोग जल्दी से बॉम्बे का रास्ता तो चुनते हैं, पर आदिवासी इलाकों के रास्ते उनके रास्तों में नहीं आते। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट गुड एंड बैड, बट आई फील दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ माई वे ऑफ वर्क, this is contribution of lot of those teacher, this is contribution of Abdul Latif Khatana, Vibha Chibbar, Barry John, all my teachers, because हमने उनसे ये जो आग ली थी काम करने की, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी काम कर रहे हैं। इवन दो नाउ आई एम गोइंग टू बी थोड़ा बुढ़ा होने वाला हूँ, बट आई फील मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा तब तक जब तक ये क्लाउन कैप मेरे साथ है, और ये क्लाउन कैप अक्सर मेरे साथ घूमती है। यस, लापोला लापोला हमने एक पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम डेवलप किया। लापोला एक क्लाउन है, लापोला एक पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम है। when I was small, very small, that time I saw खालिद तैयब जी, विभा जी को बहुत अच्छे से याद होगा, जो 90s में हमने वर्कशॉप की थी। आई वॉज ऑलमोस्ट 17 प्लस। उस समय पे खालिद जी जिब्रिश में आकर काम करते थे, क्लाउन बनते थे। उनके फुल सॉन्ग्स को मैंने बहुत बार देखा है। इनफैक्ट मैं उनको मिला भी हूँ, हम दोनों ने मिलकर सड़क के किनारे बैठ के चाय पी है, और मैंने उनको शेयर किया है कि मैं भी लापोला और ये सब तमाशाबाजी करता हूँ। ही लव दैट, एंड
पिछले ही दिन उन्होंने मुझे फेसबुक पर बहुत अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा अवार्ड है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो हमें विरासत में मिलता है। ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो हमें 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 अपने बड़ों से मिलता है। I still feel when I was talking in NSD in a paper, and in front of me there was my teacher. In front of me there was Abdul Latif Khatana, Vibha Chibbar, Swan Rawat, Asha Singh ji madam. These all are, and they were more proud on me and proud on us. हम सब के ऊपर उनको प्राउड था, बिकॉज हम इस काम से भागे नहीं, हम दौड़े नहीं, हमने सीरियलों के चक्कर नहीं लगाए, हमने जाकर अपने इस काम को पकड़ा और आज भी पकड़ा हुआ है। इनफैक्ट अच्छा, एक और सवाल आया बहुत प्यारा, हमारे टीआई के ही एक फेलो हैं, स्कूल अभिषेक गर्ग, स्कूल्स को प्रेजेंटेशन भी बहुत वो चाहिए होते हैं और हर बच्चे में ग्रो भी, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करना चाहिए? सर, अच्छा नाटक बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं सभी बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। या आई फील you're absolutely correct and right. मैं ना बहुत ज़िद्दी हूँ और ये ज़िद मैंने मेरे टीचर्स से सीखा है। मैं आसानी से किसी स्कूल के साथ एक तो तैयार नहीं होता। मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ और ये बात मेरी वाइफ भी जानती है, आज भी हमारे पास बहुत से सो कॉल्ड साधन नहीं हैं जो लोगों के पास होते हैं, इस उम्र में होते हैं, पर हमें खुशी है कि हम वो करते हैं जो हम सोच रहे हैं। सो मैं हर स्कूल को अपने प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। अगर मैं एक 600 बच्चों का प्ले कर रहा हूँ तो मैं हर क्लास के साथ पहले 2-2, 3-3 दिन वर्कशॉप करता हूँ, हर बच्चों के साथ मिलता हूँ, हर बच्चों के ग्रुप्स बनाता हूँ, कास्टिंग भी हम पार्टिसिपेटरी तरीके से करते हैं। और स्कूल को मैं प्ले नहीं बनाने देता, स्कूल को मैं बोलता हूँ कि हम प्ले इवॉल्व करेंगे या फिर ये प्रोजेक्ट है, इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर एग्री, दिस इज़ द प्ले, दिस इज़ द फन एंड काइंडली कंट्रीब्यूट। बहुत बार जो हमारे साथ होता भी है, हमको काम छोड़ना भी पड़ता है। मैंने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को छोड़ा है, मना किया है, ना किया है, लेकिन अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ा। मैंने अपने प्रोसेस से ही मैं कह सकता हूँ कि अपना काम क्रिएट किया है। अभी इलाहाबाद में हमने ज़फ़र बख्त भाई के लिए बाल भारती स्कूल के लिए 2 बार काम किया है। पहले हमने किया था खुल बैरकपुर से लाल किला और फिर खुल जासिम सिंह। और जब हम ये प्ले बना रहे थे तो हम कई दिनों पहले, 1.5-2 महीने पहले से हर बच्चे के साथ मिल रहे थे। हमारे बनाए हुए कंट्रोल रूम में सभी बच्चों की एंट्री हो जाती है, सभी बच्चे वहाँ आ सकते हैं। इनफैक्ट हमारी एक वॉल पर सभी बच्चों के नंबर, उनके पेरेंट्स, सब कुछ होते हैं। पर जो आप कह रहे हैं अभिषेक, वो भी सच है और उसकी मुश्किलात हैं। हमें स्कूलों के दृष्टिकोण को, उनकी चमक धमक को करना भी पड़ेगा। मैं भी अब अपने प्लेस में खूब सारी रंग बिरंगी लाइटें और LED स्क्रीन का प्रयोग करने लगा हूँ। वो वक्त की ज़रूरत है और मुझे लगता है वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए, और उस नए सीखने के साथ हमें अपने मूल्यों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। काफ़ी सारा समय हो गया है, 52 मिनट, यानी कि कुछ थोड़ा सा समय मेरे पास बचा है। अगर आप चाहें तो ज़रूर मेरे साथ मुझे ज्वाइन करें, मेरे साथ सवाल करें। तो बस कुछ इसी तरह की मेरी जर्नी रही है। इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मेरे फैमिली का तो है ही, क्योंकि उनके बिना तो मैं शायद इस दुनिया में ही नहीं आ पाता। मेरे टीचर्स का है, मेरे परिवार का है और मेरे दोस्तों का है। और मेरे दोस्त सब अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि हमारे काम की इस वक्त पे पेंडेमिक टाइम पर
बहुत सी कंपनीज़ को, बहुत से लोगों को, बहुत से स्कूलों को ज़रूरत है। और हम तैयार हैं, जब भी आप चाहेंगे हम ज़रूर से अपने शोज़ लेके, अपनी वर्कशॉप्स लेके, अपने प्रोसेसेस लेकर आपके स्कूलों में आएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे। और इनफैक्ट जिस डाइवर्सिटी की बात थोड़ी देर पहले जो अभिषेक थे वो कर रहे थे, अभिषेक देव, वो मैं यहाँ पर रिपीट इसलिए करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये पूरा काम हमें यूनाइट करता है, जोड़ता है, हमें बॉन्ड करता है, और हमको मिलाता है। द प्लेयर्स एक्ट की तरफ से एक सवाल आया है, एक थिएटर टीचर्स अगर बच्चों के साथ काम करने में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो वो बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप हो रहे हैं जैसे जिसमें टीचर्स मेंटर अनट्रेन्ड, डूब मरने की बात है हमारे लिए। यही सबसे बड़ी घटिया बात है। और यहाँ पर मैं गुस्सा हूँ उन सो कॉल्ड रंग कर्मियों से जो मानते हैं कि बच्चों का थिएटर कोई भी कर सकता है। नहीं साहब, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं वॉल्टर पीटर आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि बच्चों का थिएटर करना बचपना नहीं है। बच्चों का थिएटर करना सबसे मुश्किल काम है। और अगर आप इस काम के लिए नहीं बने हैं तो बिल्कुल ठीक कहा है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। और मैं देखता हूँ, तो शुक्र है इस साल कि वो कुकर मुत्तों वाली हर गली वाली वर्कशॉप्स नहीं हुई, वरना ये एक सीजन होता है सो कॉल्ड लोगों का जो अपने छोटे छोटे से फ्लैट्स में भी थिएटर इन एजुकेशन, ड्रामा इन एजुकेशन, ड्रामा वर्कशॉप्स करते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों को, पेरेंट्स को भी कोई इस बात से मतलब नहीं है कि प्रोसेस क्या है, और टीचर को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे के लिए पहली ज़रूरत क्या है, और दोनों का काम चल जाता है। तो इतना नॉन सीरियसली बच्चों को लिया जा रहा है, यही सबसे गलत बात है। इनफैक्ट कनुप्रिया की तालियां मुझे मिल रही हैं, एंड आई सल्यूट कनुप्रिया बिकॉज आई नो दैट आप बहुत बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं बच्चों के साथ। और मनोज नायर, आप भी, तो हमारी मुलाकात हुई है जब हम माइंड शो आप करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक त्रिपुरा में आपसे मुलाकात हुई थी। और इनफैक्ट आई फील कि ये बहुत ज़िम्मेदारी की बात है कि हम बच्चों के साथ बहुत ज़िम्मेदारी से काम करें या तो फिर काम ना करें। और जो ये अनट्रेन्ड लोग बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चों के अनुभव भी ऐसे होते हैं कि वो रंग कर्म वो फिर वैसा ही रंगमंच सीखते हैं, अबे और तबे वाला, गाली और गलौच वाला, डंडा और झाड़ू वाला। और फिर वहाँ पर कुछ भी चलता है कि पीठ मत दिखा, सीधा हो, अबे लाइन ऐसे बोल, अबे दिमाग क्यों खा रहा है। आई मीन दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन who is working for children or with children. I respect my profession, I respect my teachers, and we learn from Barry John, from Abdul Latif Khatana, from Vibha Chibbar, from Swan Rawat, from Subhash Udgata, from all those senior most people that we should respect a child on child's level. अगर हम बच्चों को बच्चों के लेवल पे आकर रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, तो हमें इस काम में आना चाहिए। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ये बच्चों का खेल है। ये पैसा ज़रूर दिलवा सकता है आपको, ये आपको जब तक फिल्म नहीं मिल रही तब तक आपको इंगेज कर सकता है। लेकिन इस बीच में आप कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं और आप उनको क्या कुछ गोलियां पेल देते हैं, वो बच्चे जानते हैं। क्योंकि मैं भी इस तरह के बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, सुना है मैंने, और उन बच्चों को भी मैं मिला हूँ जिन्होंने इस तरह के महान टीचरों की वर्कशॉप्स अटेंड करी है, जो अपनी वर्कशॉप में, ड्रामा वर्कशॉप में
बच्चों को पनिशमेंट देते हैं या डंडे से मारते हैं या वो सब बकवास की चीज़ें करते हैं जो जिसके लिए ये काम बना ही नहीं। ये काम तो थिएटर तो बच्चों के लिए, बैरी कहते हैं कि ऐसा है जैसे फिश इन द वाटर। तो फिश इन द वाटर मतलब बच्चा और पानी, फिश और पानी। जैसे फिश में को पानी से अलग नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे को नाटक से, थिएटर से, कला से, ज़िंदगी से, खेल से हम अलग नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुत सारी बातें मैंने कह दी एंड मैं अपनी बात को सर आप अपना टाइम लीजिए और अपनी बात को लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत बहुत लंबी बातें करने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे टीचर्स आज जब मुझे सुनते हैं तो मैं जानता हूँ कि वो जानते हैं कि ये वही बच्चा है जिसको बोलना नहीं आता था। ऑनेस्टली आई वॉज वेरी साइलेंट पर्सन, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, बट इसी काम ने शायद मुझे बोलना सिखा दिया, इसी काम के अनुभव ने मुझे बोलना सिखा दिया। तो थैंक यू गुंजन, थैंक यू प्लेयर्स एक्ट ग्रुप जो कि बेगूसराय में है, बिहार में। आपका रंग कर्म बना रहे। आपने जो आज एक इनिशिएटिव लिया है, गुंजन आपके ब्रदर और आपकी फैमिली जो आर्ट को समर्पित है, आपको मेरा खूब खूब सलाम, खूब खूब आभार। और मैं उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो बच्चों के साथ मीनिंगफुल थिएटर कर रहे हैं, मीनिंगफुल टीआई प्रोग्राम कर रहे हैं, मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। हम सब बहुत ही ज़िम्मेदार हैं और हम सबको बहुत ही ज़िम्मेदारी से बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये काम में अब और भी बहुत सारे नए लोगों की ज़रूरत है। और नए लोगों को मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत पहले ये 2 लाइन हम अक्सर बचपन में बोलते थे कि मेक ऑलवेज न्यू फ्रेंड बट डोंट फॉरगेट ओल्ड, इफ़ न्यू आर सिल्वर बट ओल्ड इज़ गोल्ड। मतलब कि आप नए दोस्त ज़रूर बनाएं, आप नए नए लोग ज़रूर इस फील्ड में आएँ, आप ज़रूर आए, आपका स्वागत है। आप हीरे हैं, पर इस फील्ड के जो हीरे हैं, इस फील्ड में जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 साल काम किया है, इस फील्ड के लिए जिन्होंने काम किया है, उनको पहचानना सीखिए। इनफैक्ट जैसे हम कहते हैं ना, बाबाओं के चक्कर में मत आइए। जैसे हम कहते हैं ना, अंधविश्वासियों के चक्कर में मत आइए। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो समोसा खा लो बीमार हो जाओ, चटनी पी लो, अब उस टाइप के निर्मल बाबाओं के चक्कर में आप मत आइए। बल्कि खोजिए ज़रा टीआई इंडिया में शुरू कैसे हुआ, कौन इसके फाउंडर हैं, कौन सी टीआई टीम पहले थी। इनफैक्ट आज मैं मेरे पास यहाँ पर ये बहुत पुराना एक टीआई का ब्रोशर है। आई डोंट नो ये आपको दिख पाएगा या नहीं, पर इसमें उन सब लोगों के चेहरे हैं जो टीआई के बिगिनर रहे इस देश में। मैं टीआई का बिगिनर नहीं रहा हूँ, मैं टीआई का स्टूडेंट था, हूँ और रहूँगा। और मैं टीआई का एक्सपर्ट भी अपने आप को नहीं मानता, पर मुझे उन लोगों से तकलीफ़ है और उन लोगों के लिए सवाल भी है, स्वागत भी है उनका जो नए नए लोग आ रहे हैं। नए बच्चों को कम से कम सही रास्ता दिखाएं, हम नए बच्चों को हम सही रास्ता बताएं, सही हिस्ट्री बताएं, सही तरीका बताएं, उनकी ट्रेनिंग हम इस बात की दें कि वो कैसे टीआई फैसिलिटेटर बने, फॉर चिल्ड्रन और विद चिल्ड्रन का फ़र्क समझाएं। ऐसा ना हो कि वो उनकी ट्रेनिंग तो चिल्ड्रन थिएटर की हो रही है और जाकर वो बीएलएड में टीचर ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। ऐसा ना हो कि टीआई की डिवाइसेस क्या होती हैं,
इसके उनको रट्टा मरवाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि उनको किताबें रटने के लिए और किताबें पढ़ने के लिए और किताबें चाटने के लिए दे दी जाए और बोला जाए कि इन किताबों को पढ़ने से आपको टीआई आ जाती है। किताबों को पढ़ना तो मैंने अब शुरू किया है, सच बता रहा हूँ आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। किताब पढ़ के कभी कुछ नहीं होता। किताब से आप अपनी लर्निंग्स को मैच कर सकते हैं, आप किताब के संज्ञान को, किताब से नॉलेज ले सकते हैं, पर जब आप काम करने जाएंगे तो कोई किताब आपके काम नहीं आएगी, आपका अनुभव काम आएगा। इनफैक्ट आई फील कि हमारे टीचर्स ने, हमारे लोगों ने और हमारी बिरादरी में अब यह सबकी जिम्मेदारी है कि हम नए लोगों को, नए यूथ को वेलकम करें अपनी इस फील्ड में, पर उनको सही रास्ता भी दिखाएं। सो दोस्तों, मेरे जो ग्रुप है उसका नाम है लापोला टीआई इंडिया, और लापोला टीआई इंडिया का फेसबुक पेज भी है और वीडियो चैनल भी है। आप वॉल्टर पीटर के नाम से आप मेरा चैनल देख भी सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मेरे अपलोडेड हैं। एंड ये जो प्लेयर्स एक्ट का अगले आने वाले दिनों तक जो एक टॉक शो है जिसका टाइम रोज 4 से 5 बजे तक का है, इसमें मेरे अलावा भी बहुत सारे स्पीकर्स आने वाले हैं और मैं मेरे बाद आने वाले सभी स्पीकर्स का बहुत ही स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि उन सब को आप सुने, क्योंकि वो सभी लोग अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे वो कनुप्रिया हों, मनोज नायर हों, विभा छिबर जी हों, अभिषेक देव नारायण हों, ज्योति घोष हों, अभिषेक गोस्वामी हो। I feel this is a fantastic panel. I salute to Gunjan again, because this is the panel where you will get the variety of people. और हम सब में से बहुत कम लोगों ने एक साथ काम किया। इनफैक्ट विभा जी और अभिषेक ने शायद टीआई में काम किया है, और बाकी सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से शायद एनएसडी में काम किया होगा, अपने अपने स्टेट में काम किया होगा, आई थिंक पपेट के साथ काम किया होगा, माइंड के साथ काम किया होगा, प्रॉप्स के साथ काम किया होगा। तो ये जो टॉक्स हो रही वाली हैं, इसके लिए आज मैंने बैटिंग कर दी है। आई वॉज द ओपनिंग बैट्समैन एज़ यूजुअल। काफ़ी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच। हेमलता बोल रही है थैंक यू सो मच सर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अभिषेक बोल रहे हैं थैंक यू, विश यू मिस्टर पीटर, ओके। रोहित बोल रहे हैं थैंक यू सर। संगीता साहू बोल रही है इस प्रकार का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए, पेरेंट्स टीचर एक्सेट्रा के लिए। बिल्कुल बहुत सही बोला आपने। पायल बोल रही है बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। मनोज नायर बोल रहे हैं थैंक यू। विभा जी बोल रहे हैं पीटर बहुत दिनों बाद सुना। हाँ, आप तो सुन सकते हैं, आप चाहे तो फ़ोन कर सकते हैं विभा जी, आपसे तो लड़ने का हक है हमें। ये क्या बात है, बहुत बार दिनों बाद सुना, आप रोज़ सुन सकते हैं मुझे। और ये तो वो पीटर है जो बोलता नहीं था, अब तो बोलना आ गया, तो अब तो कम से कम अब जाके बोलना आया। और अब ये बोलना भी मजबूरी है, क्योंकि जो अब बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। हम करने के बाद भी ना बोलें तो धिक्कार है। जब कोई बिना कुछ किए इतना बोलता है विभा जी, तो हम जिन्होंने काम किया है आपके साथ, आप जैसे और टीचरों के साथ। इनफैक्ट आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई सीन अब्दुल सर ऑल्सो इन NSD वेबिनार। तो आई फील यस दिस इज़ द टाइम, क्योंकि आप सब लोग अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अगर वो बोलेंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग एंड मेक अ वे। सो विभा जी अब मैं बोलने लगा हूँ, और किसका कोई पॉइंट है मेरे ख़त्म करने से पहले? बाकी सारी बातें हो गई हैं। लास्ट में ताली बज रही है, ओके। ये क्या बोले, द वे यू सेड वॉज वेरी सॉफ्ट, थैंक यू बिकॉज आई फील सॉफ्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और फॉर एवरीवन। आई थिंक सॉफ्ट होना
मैं बहुत हार्ड भी हूँ, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सॉफ्ट ही हूँ। हाँ, वाह, एकदम सही। वाह, विभा जी बोल रही हैं। अच्छा, अच्छा, मनोज ने, अब हंसी हो रही है। अच्छा भाई, बहुत हो गया। इनफैक्ट मैं आप सबका बहुत टाइम ले रहा हूँ। गुंजन बोलेगा कि ये सब लास्ट में जाके पीटोगे, अच्छे से वाइंड अप नहीं किया, तो मैं एक अच्छा सा वाइंड अप कर देता हूँ। तो thank you so much everyone for watching me, listening me, bearing me. But friends, देश में थिएटर एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। लापोलाटा इंडिया, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जो मेरी खुद की कंपनी है, और ये मैं अभी अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं पूरे देश में काम करता हूँ। आई एम ए TEDx स्पीकर ऑल्सो, यू कैन फाइंड आउट मी ऑन यूट्यूब चैनल इवन। और प्लीज़ एवरी वन, ऑल ऑफ यू, just if you are parent, listen to children. If you are teacher, be humble and coordinate and make connection with children. If you are parent, again I am saying, listen to children. Listening is very important. And if you are theater person, decide you are for theater, children theater, or TI. For if you are for children theater, do children theater. If you are for theater, do theater. I mean, you can do Abhimanyu, you can do any kind of play. But if you are for everything, you are you are multi-purpose person, then even no issue, no problem. बट जो भी आप करें, उसके अंदर अपनी एक वैल्यूज़ को, अपनी एक सिस्टम को, अपने आप को ज़रूर रखें। बिकॉज अगर आप दिल से काम कर रहे हैं तो वो दूसरों तक अवश्य पहुंचता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।